जन आधार में फैमिली ई-केवाईसी पेंशनरों को एक बड़ी दिक्कत आ रही है। तो उसमें दिक्कत क्या है ये भी आपको बताने वाला हूँ। जो दिक्कत आ रही है उसमें जो आधार कार्ड में है जन्म डेट और जन आधार में डेट है वो अलग है। तो उसमें बड़ी एक दिक्कत आ रही है। जो जन आधार के में है वो डेट अलग है, जो आधार में डेट है वो अलग है। उनकी वजह से ई-केवाईसी अगर वो ई-केवाईसी करवाएंगे तो उसकी पेंशन बिल्कुल बंद हो सकती है, क्योंकि उसमें अगर आधार में रिकॉर्ड अलग है और जन आधार में रिकॉर्ड अलग है, इस वजह से पेंशन बंद हो सकती है। तो उसमें पहले सुधार करवाना होगा आधार में, उसके बाद ही ई-केवाईसी करवानी होगी। अगर पेंशनरों ने इस तरह से ई-केवाईसी पहले करवा दिया तो उसकी हो सकती है पेंशन बंद। पेंशनरों के लिए बहुत झटके की बात है। तो इसमें पहले आपको ध्यान रखना है, जो आधार में है वो पहले सुधार करवाना है, उसके बाद जन आधार में ई-केवाईसी करवानी है। जो पेंशन रुकी हुई है तो उसके लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। अगर ई-केवाईसी आपकी नहीं होगी तो पेंशन नहीं आने वाली है। तो उसमें आप देख सकते हैं किसी की जो पेंशन अभी फ़िलहाल में जमा हुई है वो 1 महीने की जमा हुई है। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं जो 1 महीने की जमा हुई है, 2 महीने उससे रुकी हुई थी। जिसकी भी ई-केवाईसी है उसकी सारों की जमा हो चुकी हैं। जिसकी डेट ऑफ बर्थ जन आधार और आधार में अलग है वो पहले उसमें करेक्शन करवाएँ, उसके बाद ई-केवाईसी करवाएँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर इसमें आपने ई-केवाईसी करवा दिया और आधार में अलग है, फिर आप कुछ भी इसमें करेक्शन नहीं करवा सकते हैं। पहले आपको ये चेक करना होगा सही है या गलत है, उसके बाद ही ई-केवाईसी करवाएँ ताकि बहुत सारे पेंशनर हैं उसकी पेंशन रुक सकती है, क्योंकि ई-केवाईसी करवाना कंपल्सरी कर दिया गया है। उसमें अगर ई-केवाईसी आपकी नहीं है तो उसके बिना आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। पहले जिसकी एज कम है या जन आधार में किसी भी वजह से बढ़ाकर की हुई है तो उसको बहुत दिक्कत हो सकती है। धन्यवाद।